पप्पू यादव जी के खिलाफ ये बोलते हैं, पप्पू यादव जी इन लोगों के खिलाफ बोलते हैं। बिहार में दोनों गठबंधन में है राजद और कांग्रेस, पर यहाँ पर पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार नहीं करता। तो ये जनता भी देख रही है कि ये सिर्फ स्वार्थ के लिए बनाया गया ये गठबंधन है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। तेजस्वी यादव आज पूर्णिया पहुंचे थे। देखिए, पूर्णिया से आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को लालू यादव सिंबल दिए हैं और उनके प्रचार प्रसार में तेजस्वी यादव पहुंचे थे। देखिए, तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचते ही उन्होंने एनडीए के निशानों पर नेताओं को लिया और बाद में उन्होंने साफ शब्दों में कहा, लड़ाई दो ही के बीच के चक्कर में मत पड़िए। यानी इशारा साफ शब्दों में पप्पू यादव की ओर था। अब देखिए, पप्पू यादव पर तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है और इशारों में खूब बरस रहे। अब चिराग पासवान का भी गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए, चिराग पासवान है वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता है उनको सुना रहे और कह रहे कि इनके बड़े बड़े नेता के खिलाफ ही जो गठबंधन के लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब पूर्णिया में त्रिकोणीय फाइट हो गया है। जेडीयू के भी उम्मीदवार हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं और निर्दलीय से पप्पू यादव भी उम्मीदवार होंगे। देखिए, पप्पू यादव लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। अब चिराग पासवान कहीं ना कहीं पप्पू यादव पर जब तेजस्वी यादव बयान दे रहे थे तो किस तरीके से तेजस्वी यादव ने को पप्पू यादव पर जब बयान दिए तो अब चिराग पासवान खूब सुना रहे। वहीं ऋतुराज सिन्हा भी तेजस्वी यादव पर खूब बरस रहे। क्या कुछ करे चिराग पासवान और ऋतुराज सिन्हा, पहले आप वो सुने। चिराग जी, आज तेजस्वी यादव पूर्णिया में जनसभा के दौरान कहा है एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, यूं कहे तो पप्पू यादव भी वहां से खड़े हैं और पप्पू यादव पर यूं कहे तो साधा है निशाना तेजस्वी यादव में। तो भाई, हम लोग तो शुरू से कह ही रहे कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है। पूरा चरण बीत जाता है, इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुला कर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई कि पहले चरण की चारों सीटों पर चुनाव हो जाता है और कांग्रेस वाम दलों का कोई बड़ा नेता इन लोगों के लिए प्रचार करने नहीं आता, राजद पे प्रचार करने नहीं आता है। और जब राजद ये अपनी सीट पर जाते हैं पूर्णिया, तो वहाँ पर कांग्रेस में नए शामिल हुए पप्पू यादव जी के खिलाफ ये बोलते हैं, पप्पू यादव जी इन लोगों के खिलाफ बोलते हैं। और ये कोई यहीं की बात नहीं है भाई, इनके राष्ट्रीय नेता देख लीजिए, राहुल गांधी जी को देख लीजिए, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर इन्हीं के सहयोगी दल से एक नेत्री है जो इन्हीं के सामने चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के जब सबसे बड़े नेता के सामने ही इन्हीं के घटक दल वाम दल के द्वारा प्रत्याशी दे दिया गया है। कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में आम आदमी पार्टी से, पर पंजाब में नहीं है। बिहार में दोनों गठबंधन में है राजद और कांग्रेस, पर यहाँ पर पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता इनके लिए प्रचार नहीं करता और तो और अपने प्रत्याशी पूर्णिया में इनके सामने खड़े कर देता है। तो ये जनता भी देख रही है कि ये सिर्फ स्वार्थ के लिए बनाया गया ये गठबंधन है। ऐसे में जनता कतई इन लोगों पर विश्वास नहीं करने वाली। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग इनके साथ पहले थे, अब तो मांझी जी भी हम लोग के साथ आ गए। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी पता चल गया कि ये लोग धोखेबाज लोग हैं। सब लोग वापस आकर एनडीए का गठबंधन मजबूत हुआ है। इसीलिए 4 की 4, 40 की 40 और 400 को पार ये गठबंधन महागठबंधन पत्र जारी की है। बीजेपी आज महागठबंधन पत्र जारी की है। नहीं तो बिल्कुल जनता के सामने इन लोगों की पोल तो खुलनी चाहिए ना भाई। हम लोग तो देखिए बोल ही रहे हैं, बिहार की जनता भी आज की तारीख में इतनी जागरूक है, उनको पता है कि कौन सही में बिहार के विकास के लिए एक साथ आ रहा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक साथ आ रहा है। पर हाँ, ये हम सबका कर्तव्य भी बनता है कि इनकी पोल जनता के सामने हम लोग खोल के रखें
आप लोग का साथ हम लोग लेते हैं और ये पत्र सामने आया। तेजस्वी जी ने आज बहुत अच्छी एक बात कही है। तेजस्वी जी ने कहा है कि चुनाव में मुद्दे की बात होनी चाहिए। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। अगला चरण चुनाव सीमांचल में है, सीमांचल की 4 सीटों का है, तो सीमांचल के मुद्दे की बात करते हैं। तेजस्वी जी से मेरा सवाल है, तेजस्वी जी 2011 का जनसंख्या जनगणना सेंसस का रिपोर्ट, 2011 के पहले के जनगणना का रिपोर्ट निकाल के देखिए और मुझे बताइए, देश की जनता को बताइए, बिहार की जनता को बताइए, सीमांचल की जनता को बताइए तेजस्वी जी कि बहुसंख्यक समाज सीमांचल में अल्पसंख्यक कैसे हो गया। तेजस्वी जी हमको ये बताइए कि सीमांचल में हर एक बेटी के माँ बाप आज चिंता में क्यों हैं। ये बताइए कि सीमांचल घुसपैठ का केंद्र बिहार में क्यों बनता जा रहा है। ये बताइए कि सीमांचल तस्करी का केंद्र बिहार में क्यों बनता जा रहा है। ये बताइए कि सीमांचल में वैश्य समाज कारोबारी लोग क्यों वहाँ से अपना कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं। ये बताइए कि युवा जो है सीमांचल का वो क्यों पलायन सर्वाधिक कर रहा है। तो तेजस्वी जी अगर मुद्दे की बात करनी है और सीमांचल में चुनाव हो रहा है तो सीमांचल की जनता को इन सवालों का जवाब दीजिए। तो अभी आप चिराग पासवान और ऋतुराज सिन्हा को सुन रहे थे। बीजेपी के बड़े नेता हैं, तमाम जो कहीं ना कहीं नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे और किस तरीके से ऋतुराज सिन्हा और चिराग पासवान तेजस्वी यादव को किस तरीके से अपनी बातों से कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के लोग हैं उन पे बरस रहे थे। देखिए साफ शब्दों में चिराग पासवान ने कहा है कि ये जो गठबंधन के लोग हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कौन खड़े हो जाते हैं। अब एक और जहां कांग्रेस पार्टी बिहार में गठबंधन में है और कांग्रेस पार्टी में नए नए शामिल हुए हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे पर पूर्णिया से आरजेडी ने टिकट दिया है बीमा भारती को। देखिए बीमा भारती जेडीयू से विधायक थी और बीमा भारती इस्तीफा दे दी हैं। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने नामांकन किया और नामांकन करने के बाद अब पूर्णिया से मैदान में है। तेजस्वी यादव आज पूर्णिया पहुंचे थे और पूर्णिया पहुंचते ही किस तरीके से इशारों में पप्पू यादव पर बढ़ते हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आपके पास 2 लोग हैं, एक एनडीए वाले हैं और एक इंडिया गठबंधन वाले हैं, आप इन्हीं दोनों में से किन्हीं एक को चुनिए। देखिए अब पप्पू यादव को खिलाफ तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं, कह सकते हैं एनडीए के खिलाफ भी प्रचार कर रहे हैं, पर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि लड़ाई 2 ही के बीच में, एक एनडीए गठबंधन और दूसरा इंडिया गठबंधन। अब देखने वाली बात होती है कि आगे अब क्या कुछ होता है, क्योंकि तेजस्वी यादव आज रात्रि में पूर्णिया में ही रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। लगातार तेजस्वी यादव हैं जो जनसंपर्क कर रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो गया, तमाम लोगों का जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गया, पर पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव बोले थे, उस पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, हमने आपको वो तमाम बयानों को सुनाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव। धन्यवाद।